Hello everyone, my name is Yashka Vashne. Welcome to our show, The Entrepreneur Stories, powered by scoopbeats.com. And in today's chat, we have a young entrepreneur and founder and CEO of Edemize, one and only Aryan Tripathi. Welcome, Aryan. Thank you. Thank you for introduction. Myself, Aryan Tripathi. I'm from Bhopal, a 17-year-old boy right now, soon to be 18. So please tell us about your journey. Okay, so I started from जब मैं 5th क्लास में था, जब YouTube से स्टार्ट कर रहा था, जितने भी अभी बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं सबका YouTube से जर्नी स्टार्ट हुई है। सो काफ़ी मज़ेदार था उधर। टेक टेक बहुत उस टाइम चला था। शायद दिव्या को याद नहीं होगा, दिव्या से एक बार मेरी लड़ाई भी हुई उसमें कि क्या होता था, पहले सोनी वेगास के वो रहते थे, टेम्पलेट रहते थे इंट्रो के, जस्ट आपको एडिट करना पड़ते थे। तो मेरा जो टेम्पलेट था कुछ दिन बाद दिव्या ने भी एडिट कर लिया था। उस टाइम वो बच्चा बुद्धि टाइप की, अरे यार इसने मेरा कॉपी कर लिया, तो मैं कमेंट में जाके मेरा इंट्रो कॉपी कर लिया। तो यूट्यूब से हुआ, यूट्यूब में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे वीडियो एडिटिंग में बहुत हुए, वीडियो एडिटिंग सीखने को मिली। ग्राफिक में गए क्योंकि थंबनेल वंबनेल बनाने पड़ते थे। तो वहाँ से शिफ्टिंग हुई एक फ्रीलांसर के तौर पे कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देन फिर फ्रीलांसिंग चालू करी थी, बट उससे पहले भी न्यू न्यू कॉन्सेप्ट आ चुके थे कि आप न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो वो स्टार्ट करा। तो एक टेकी न्यूज़ स्टार्ट करी थी एक मेरे सब्सक्राइबर था रिंकू, उसका नाम रविंद्र है, मैं रिंकू रिंकू बोलता हूँ। तो उसके साथ हमने स्टार्ट करी थी टेकी न्यूज़। फिर थंकेबल करके एक ऐप बना लिया करते थे, उस पर ऐड लगाते थे। वैसे बहुत सी चीज़ें ट्राई कर ली, सब फेल 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 होते जा रहा है। तो फिर आवाज़ आती है 10th में। तो 10th के बाद जैसे ही हुआ है, 10th तक अभी यूट्यूब ही सीरियस ले रहे हैं, प्लस छोटा मोटा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 11th 10th पास हुई, 11th में आए एंड वहाँ से एक जस्टिन पेंटर करके यूट्यूबर है फॉरेन के, वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं मेनली। सो वहाँ से एक टर्म होती है कैश काउ यूट्यूब चैनल। उसमें क्या रहता है कि आपको जस्ट क्लिप उठानी है यूट्यूब से, उसको अच्छे से कंपाइलेशन और एडिटिंग करनी है एंड देन आपको अपलोड कर देना है। अभी जब उसके बाद न्यू पॉलिसी आ गई यूट्यूब की, पहले इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो आपको जस्ट वो डालना रहता था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आ जाते थे। जैसे देखते होगे कि कुछ भी कैट फनी सीन हो गए, डॉग के फनी सीन हो गए, तो ऐसा ऐसा हुआ करता था। उस टाइम डाल दिया करते थे। देन वहाँ पे एक चैनल का वो आया कि ईमेल आया कि मेरे को आपका चैनल खरीदना है। तो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि मेरे को $800 में बेच दूंगा, क्योंकि मुझे बेचना नहीं था, उससे अच्छी ठीक ठाक था कि हो जाता था, अच्छी ग्रोथ थी उसमें। तो वो कहता है ठीक है मैं $1000 दूंगा। तो मेरे को तो लगा ये हैकर है, पर उस रात के 1-2 बज रहे होंगे, तो ऐसे ही था कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसको पेपाल आईडी दे दी और उसने ट्रांसफर भी कर देता है वो इंसान। तो मेरे को लगा पक्का इसने कुछ ऐसी नोटिफिकेशन डाल दी है, तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि सही जगह से ईमेल आया है नहीं आया है। वो ईमेल भी सही रहता है। तो फिर मैं जैसे तैसे उसको चैनल ट्रांसफर करता हूँ। फिर उसके बाद वहीं से उसकी वो प्रोजेक्ट देने लगते हैं कि वीडियो भी आप बना दो। तो फिर अच्छा खासा, मतलब वहाँ पे वो मुझे पर वीडियो $25 में दे रहे थे। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग का कोर्स दिया। तो प्लस जो मेरे जो दोस्त थे उनको इतना इंग्लिश में वो नहीं था, सिंपल एडिटिंग कर दिया करते थे। Yeah. तो वो कोर्स मैंने खुद ही पूरा एडिट करा। तो वहाँ से एक नई चीज़ जानने को मिली कि हाँ ड्रॉप शिपिंग सुना था पहले, बट उतना क्लियर नहीं था ड्रॉप शिपिंग में कि कैसे होता है। तो वहाँ से दिखा तो वो मतलब अभी मैं 7,000 मतलब 4-5 हज़ार रुपये में दिन में खुश हूँ, वो 10-10 लाख रुपए पर डे कमा रहा है। तो ऐसा थोड़ा माइंड ब्लोइंग था कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है। तो उसका पूरा कोर्स एडिट करा, तो वहाँ से पता चल गया था कि हाँ हाँ ये कर सकते हैं। तो जितना भी मैंने अभी एडिटिंग से कमाया है उतना ही मैं पूरा ड्रॉप शिपिंग में लगा देता हूँ, सेम मेथड फॉलो करता हूँ और पूरा पैसा मेरा डूब जाता है। कि मैं इन्फ्लुएंसर उसमें रहता है कि आप इन्फ्लुएंसर को पैसा दो और वो Yeah. आपके लिए स्टोरी प्रमोशन करेंगे एंड आपका प्रोडक्ट सोल्ड हो। बट इंटरनेशनली चार्ज बहुत हाई रहता है। उस टाइम पे वो एक स्टोरी और पोस्ट का किसी का $900 रहता था, किसी का $1000 रहता था। तो उसके लिए मैंने 3-4 पेज करा था। एक एक फनी हुड्स करके है, वो उसने $1080 लिए थे। तो ऐसे करके मैंने सेम डे पे भी 3-4 ऐसे बड़े बड़े मीम पेज को पैसे दे दिए हैं। और अब मैं ऐसे भगवान के सामने, भगवान मस्त, अब एक 1 लाख तो रुपए मैं कमाने लगूंगा पर डे। 10% मैं आपको दूंगा। मैं बहुत स्पिरिचुअल था, हूँ मतलब अभी भी हूँ। तो ऐसा ऐसा चल रहा था और बड़ी आशाएं थी कि अब से अब अपन अमीर हो गए, 1 लाख रुपए पर डे आएगा, बहुत सही है। और वो पूरा फेल हो जाता है। मतलब माइनस में 1-2 लाख रुपए रहता है, जितने कमाने थे उतना लॉस हो चुका है।
तो अब वो एक ईगो सी आ जाती कि यार इस इंडस्ट्री ने इतना पैसा खा लिया मेरा। मैं मतलब रात रात भर भर जाग जाग के उसकी वीडियो एडिटिंग करी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं इसका निपटाऊं, जल्दी जल्दी सीखने को मिले। एक अंदर से वो आ गया था कि हाँ, डोपामिन रश था कि जल्दी से सीखना है, जल्दी से स्टार्ट करना है। देन उसको स्टार्ट करते करते सीख गए, और फिर उसके बाद जब लॉस हो गया था तो फिर घुसे उसके और इंडस्ट्री में, यूट्यूब पे ऐसे ही ढूंढने लगे। तो वहां से पता चलता है फेसबुक एड्स का कि हाँ, फेसबुक एड्स से मार्केटिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हो गया था। देन फेसबुक एड्स में गए, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर धीरे धीरे सीख गए। देन इंटरनेशनली ई कॉमर्स चलने लगा फिर। So how did you come up with the name of your company? एक्चुअली फेसबुक एड्स का बहुत आइडिया हो चुका था, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ई कॉमर्स हो चुका था, लोकली हो चुका था। सो अब अगेन उसमें कितना कुछ काम नहीं रहता ई कॉमर्स में, कि जस्ट आपको, मेरी तरफ से मेरे लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता था, कि जस्ट मेरे को एड रन करने। बाकी जो टीम थी, रिंकू जो था पूरा वेबसाइट का बैकएंड देख रहा था। तो रिंकू की एंट्री 2-3 बार हुई है, वो चली गई है। वो कभी और बताएंगे, कभी ज़्यादा टाइम होगा तो। ओके, तो रिंकू पूरा बैकएंड संभाल रहा था, और इतना कुछ काम नहीं था। तो एक और मल्टीपल सोर्स इनकम में जोड़ना था। तो एक न्यू आइडिया है कि एजेंसी चल देते हैं। उस टाइम टिकटॉक बहुत चल रहा था। तो उसमें क्या होता था कि आपको प्रमोशन लेना है कंपनी से, और देन उनके ऐड रन करने हैं बाय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट हम एक न्यू अप्रोच उनके पास रख रहे थे कि फेसबुक एड से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक एजेंसी उसके लिए चाहिए रहती है। अब ऐसे ही मैं जाके नहीं बोल सकता कि हे मेरा नाम आर्यन है, मुझे दो, आप मेरे को ऐड चलाना ही है आपकी तरह। तो कंपनी तो चाहिए थी। तो फिर ऐसे ही बैठे हुए थे, तो चैनल का नाम था टेक ऑप्टिमाइजर, जो पहले चालू करा था, फर्स्ट यूट्यूब चैनल। सो उधर से ऑप्टिमाइजर का माइज लिया और एड रन करने वाले थे। तो ये आइडिया, मतलब नाम भी रिंकू ने ही निकाला कि एडीमाइज अच्छा नाम है। तो ऐसे आ गया था कि एड चलाने वाले थे प्लस ऑप्टिमाइजर का माइज, तो एड को ऑप्टिमाइज करते हैं, दैट इज एडीमाइज। So how did you build a successful customer base? इसमें तो इतना, जब आप मार्केटिंग में, लाइक फ्रंट फेसिंग नहीं था ऐसा कुछ, कि जब भी फेसबुक एड्स पे करते तो आपका एक, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादातर जो मेनली मुझे लगता है एक जो साइकोलॉजी रहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो मेरे लिए ज़्यादा वर्क करी, कि उससे वो लोग कन्वर्ट हो पाए, जो मैंने टारगेट चाहा, जो मैंने उनको बताना चाहा, देन वो उससे कन्वर्ट हो पाए। तो मेन बोलूँगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो था, उसके साथ प्ले करने से ज़्यादातर बेस हुआ। And tell us about some few points that are important to build a successful business. सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअल होना रहता है थोड़ा सा। Okay. बहुत इतना मानते नहीं है ज़्यादातर कि अपना रहता है, बट आप अगर थोड़ा बाहर गए, अपन जैसे यूएस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सिखाते हैं कि आपको डेली अफर्मेशन करना है, डेली आपको थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है। तो बट अपने यहाँ जो अपना हिंदू धर्म है मेरे लिए, तो उसमें तो अपन को कब से सिखाया जा रहा है, जब अपन बोल रहे हैं एक मंत्र है, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तो उसमें तो अपन Yeah. अलग से एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। देन फिर फॉर एग्जांपल मैं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता हूँ, तो उसमें सेल्फ अफर्मेशन इतना है कि आप इसको कंठस्थ कर लेते हैं। तो आप बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है उसमें। ज़्यादा हो जाएगा कि ज़्यादा शो ऑफ करता है, बट एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे एक श्लोक है उसमें राम रक्षा स्तोत्र में, श्री राम दशरथी शूर लक्ष्मण अनुचर बलि ककुस्पृशपूर्ण कौशल्य रत्न विधान पेद अगेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभम श्रीमान अप्रमेय पराक्रम इत्यादि जब नित्यम मद्भक्तम सिद्धांति अश्मेधादि पुण्यम प्राप्नोति न संशयम। तो इसमें जो भी ये पाठ का निरंतर पाठ करता है, स्मरण करता है मन से, तो वो अपने पूरे हिंदू धर्म में अश्वमेधाधिक यज्ञ जो है, तो वो Yeah. बहुत माना जाता है, तो उससे भी ज्यादा आपको उसका फल मिलता है। तो ऐसी पूरा इसमें बहुत सी चीजें हैं, तो उसमें अपना सेल्फ अफर्मेशन हो रहा है प्लस ग्रेटिट्यूड हो रहा है। तो ये जो चीजें आई है यूएस में, ये तो बाद में आई हैं, पहले अपने हिंदुत्व में रहा। तो एक वो भी है, प्लस बहुत सी चीजें अपने हैं। तो स्पिरिचुअल जब आप मेडिटेशन में घुसते हैं तो आपको बहुत पीस Yeah. मिल जाता है। प्लस उसके साथ भगवत गीता, उसमें बहुत वैल्यूज हैं। उसमें एक श्लोक बहुत अच्छा है कि जैसा जैसा लीडर करता है वैसे वैसे उसके वर्कर करेंगे। बट अगर सिंपल लीडर बोल देगा आपको कि ये कर लो, मगर लीडर कुछ नहीं कर रहा, फिर बैठा हुआ है, तो आपकी टीम भी नहीं करने वाली। तो वहाँ से एक बहुत अच्छी सीख मिल जाती है। देन आपको थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे, जब इनिशियल डेज रहते हैं, जब आपको थोड़ा सा क्या बहुत काम करना पड़ता है, जैसे कि जैसा जैसा आप करते हैं Mhm. वैसे वैसे आपके टीम मेंबर करते हैं। तो आप अगर सोचो कि अपन, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ
और मैं टीम को बोल दूँ ये कर लो, तो टीम मेंबर भी नहीं करेंगे, कोई कुछ भी, वो अपना टाइम जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। तो वो हो गया। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, सबसे मेन स्किल जो बोलते हैं कि पैसे कमाने के बहुत सारे वेस रहते हैं, बट मेरे ख्याल से सिर्फ एक वेस रहता है जो कि है सेल्स। क्योंकि सेल्स क्या Okay. होता है, सेल्स में आप सिर्फ दो चीज से सेल्स में आप दो चीज सेल करते हैं, या तो एक प्रोडक्ट सेल करते हैं या तो एक सर्विस सेल करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे पैसा कमाया जाता है। एक ही चीज रहती है कि आप कोई प्रोडक्ट बेचा जब आपने पैसा कमाया, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी आप एक तरह से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने पैसा कमाया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स। तो सेल्स से आप पैसा जनरेट करते हैं तो आपको सेल्स सीखना पड़ता है। सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो Yeah. गई, तो उसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सेल्स आपको सीखना है, थोड़ा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल होना है, और थोड़ा थोड़ा खुद को भी मेहनत करनी है, जितना टीम कर रही है उससे ज्यादा खुद को करनी What motivates you? ऐसा मोटिवेशन तो कुछ है नहीं, बट अगेन लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं होता। अगेन पैसा तो एक है ही, मोटिवेशन रहता ही है हमें। बस अगेन इसके साथ बहुत सी चीजें जब आप इंजॉय करने लगते हो कि अब फॉर मैं चाहूँ कि ठीक है अब मेरे पास पैसा है, और मैं चाहूँ कि अब मेरे को नहीं करना काम, तो मैं अब कुछ और मेरे करने में मन नहीं लगता। कि फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि गेम खेलूं, तो फॉर मैंने जो पीछे पीसी था तो मैंने बहुत मन से बनवाया था कि अब मैं गेम खेलूंगा, क्योंकि बहुत पहले से था कि हर सबका ही रहता है कि अब गेम गेम गेम। तो जब बनवाया, क्योंकि जब इतना पैसा कमाया पीसी बनवाने के लिए, तो जब तक उसकी आदत छूट ही गई थी कि अब करता ही नहीं है। एक दिन मैंने गया, मैंने, अंशु रहता है मेरे यहाँ, अनुज बोल नाम है उसका, मैंने सबके निकनेम रख देता हूँ, जैसे अखिलेंद्र भैया का अखिल कर दिया, मैं आज तक अखिलेंद्र नहीं बोला उनको। ओके। सो मैंने उसको बोला कि आज कुछ काम नहीं होगा, आज मैं गेम खेलूंगा। तो अनुज पास में ही रहता है घर में, तो वो घर चला गया और मैंने गेम चालू करा, और वो मुश्किल से घर भी पहुंच नहीं पाया होगा, और मैंने गेम बंद करके मैंने फोन लगा दिया, अरे यार मजा नहीं आ रहा, तू तो आजा काम करते हैं। तो ये था। तो ठीक है, मैं भूल गया अपन का टॉपिक क्या था। So, how has being an entrepreneur affected your family life? थोड़ी इज्जत मिलने लगती है। तो फॉर एग्जांपल अभी की बात है कि परसों क्या हुआ कि पोहे बने, पोहे, हाँ पोहे थे, तो गरम पोहे थे, तो पता नहीं मेरे Yeah. दिमाग में क्या आया, मैं गया और वो कुछ पकड़ने का क्या बोलते हैं उसको, संसी ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, तो उसकी जगह मैंने डायरेक्ट कढ़ाई पकड़ी और यूं करके मैं पोहे अपने लेने लगा, तो वो गर्म थी कढ़ाई तो वो गिर गई। Garam. तो अब वही, अगर मैं इसमें नहीं होता एंटरप्रेन्योरशिप में, और मतलब ऐसे ही वेला बच्चा होता, तो मैं कुटता उधर पे, घर वाले मारते कि गिराया है, बट नहीं मारा उस, ठीक है गिर गया था, और साफ भी नहीं करना पड़ा, फिर तो साफ भी खुद करना पड़ता है। थोड़ी सी इज्जत मिलने लगती है घर में। अब पहले क्या, घर आप जाग नहीं सकते कि आपको अब सोना ही सोना है, सोना है कि सो जाओ बंद कर दो। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती कि अब सो जाओ, जो हो रहा है हो रहा है। So, what piece of advice will you give to the college graduate students who want to become an entrepreneur? What advice you कॉलेज will से give? पहले ही मैं तो कहता हूँ कि स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी 10th हुई है, आप Okay. बहुत फ्री हो गए हैं, आपके पास ऐसा कुछ जिम्मेदारी नहीं है अभी। फॉर एग्जांपल ना आपको ऐसा घर में पैसे Yeah. भी नहीं देना है, आपके घर वाले संभाल रहे हैं कि हाँ ठीक है कि फीस भी मैं दे दूंगा। बट मेरा क्या था कि मैंने 10th के बाद एक अंदर से ले लिया था कि अब मैं फीस भरूंगा। तो 10th के बाद मैंने, जैसे ही मैं 10th पास हुआ, मैंने घर से बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए आज तक, और लिए होंगे तो वो ऐसी पार्किंग के लिए होंगे कि 5 रुपए खुले नहीं थे। बाकी एक अलग चैलेंज लेते रहो कुछ ना कुछ कि जैसे कुछ कुछ रहते हैं वो अकेले रहने लग जाते हैं, तो उधर का आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बिल्ट हो जाती है कि आपको रेंट देना है, आपको अपने जो भी Yeah. आपकी ग्रोसरीज है उसका आपको पे करना है। तो आप खुद के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके पास बैकअप है। वही अब क्या होता है कि लोग फ्यूचर का सोचना कब चालू करते हैं, जब वो फाइनल ईयर में हो या लाइक थर्ड फोर्थ ईयर में हो, अगर Hmm. इंजीनियरिंग में हो तो फोर्थ ईयर में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि अब कुछ करना है। तो आप उससे पहले 11th क्लास में ही आप स्टार्ट कर दें। तो मैं तो कहता हूँ बहुत और पहले स्टार्ट कर दो अगर टाइम हो, बट उतनी समझ नहीं रहती तो 11th क्लास में थोड़ी थोड़ी आ जाती, तो 11th क्लास में आप स्टार्ट कर दो, आपके पास बहुत टाइम है, ऐसी कोई Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो आप अगर कुछ लूज भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो 11th में 1-2 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो वो मेरे को इतना अफेक्ट नहीं करा, ठीक है मैंने करे थे चले गए। बट वही चीज Hmm. अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती तो एक वो बहुत बड़ा
झटका सा हो सकता है, फिर वहां पे आती है एक नई कहानी, डिप्रेशन। तो वो होता है, इसलिए जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूं वही अच्छा है। So what is the most satisfying moment in your business? मोस्ट सेटिस्फाइंग वही रहता है पैसे का, जब नोटिफिकेशन आता है डैश अमाउंट क्रेडिटेड टू योर बैंक। Or how many hours do you work on daily basis? पहले बहुत था ये कि पहले मेरा ये रूटीन था कि स्कूल गया हूँ, स्कूल जो था मेरा वो सोने का टाइम था, टीचर्स को पता है कि अभी पीछे जाके सोएगा। देन मैं स्कूल से आया हूँ और कोचिंग के लिए मेरे स्कूल और कोचिंग में सिर्फ आधे एक घंटे का ब्रेक रहता था, तो उसमें जो भी अपने कुछ भी डिनर डिनर बोल रहा हूँ, लंच वंच करना है तो वो कर लिया, और फिर कोचिंग चले गए। कोचिंग से आके फिर जो मैं लग जाता था, तो फिर मैं मतलब मैं घर में जब मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो उसमें मैं घर में बहुत कम सोता था, कि कुछ छुट्टी हो गई या फिर तबीयत खराब हो गई, फिर तो मेरा स्कूल में ही सोना था। और मेरे सर थे अभी भी, उनको है तो वो मुझे मारते बहुत थे, मैं ऐसे यूं करके यूं रख लिया, वो मतलब ऐसे ही कॉपी में समझाते थे। हाँ आया समझ में, कहाँ आया। फिर वो कहते थे करके दिखा। तो पूरे मतलब टीचर्स को ये था कि अभी आया है ये सोएगा। और कभी कभार मैं आगे बैठ जाता था तो टीचर बोलते थे कि सो नहीं रहा, ऐसा ऐसा। बहुत कम था And पहले, स्टार्टिंग करना है अभी इतना नहीं करना and how do you market your business? पड़ता। लाइक मेरी तो मार्केटिंग की एजेंसी है, तो फेसबुक एड्स हैं, जितने भी सोर्स ऑफ Okay. एड्स हैं, And गूगल other एड्स हैं। than Facebook ads? और मार्केट लाइक लोकली तो इतना कुछ है नहीं, जितना भी है डिजिटली है। तो फेसबुक अभी इंडिया में बहुत है, इंडिया में लाइक फेसबुक मार्केटिंग ज़्यादा है, इतना गूगल एड्स का ट्रेंड आया नहीं है। तो Okay. इंटरनेशनली फेसबुक और गूगल एड्स मिक्स है। प्लस अगर इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ है अपना फेसबुक एड्स प्लस पर्सनल ब्रांडिंग, सब बोल सकते हो कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालते रहो। Suppose if you were to write a book about yourself, then what name will you give it? परसों नरसों की बात है, मैं दीदी के साथ अपने ये पूरे जर्नी पॉइंट लिख रहा था, मेरा बर्थडे आने वाला, तो Hmm. मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे पे एक जो भी मेरा अभी 18th का हो रहा हूँ, तो एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि आप 18 तक, जब 18th के हो जाते हो तो आप जीरो एज हो जाती है। अब आज यहीं से आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, न्यू चीज स्टार्ट होती है। तो मैंने सोचा कि एक पूरा जो जो करा है, एक अच्छी 1-2 घंटे की पूरी बनाई जाए। तो उसमें ईमेल से कर रहे थे, मैं ऐसे नोट्स पे नहीं लिखा, तो दीदी मेरे लिए ईमेल लिख रही थी, तो उसमें था आर्यन की आत्मकथा। तो ऐसे ही था वो So, मजाक में, बाकी hmm. ऐसा कुछ वो नहीं है, सोचा नहीं है कि क्या रहेगा, बट So you will देखेंगे कुछ name it as ऑप्टिमाइज। a हाँ कुछ Aryan ki बढ़िया सा Raam नाम Katha. रखेंगे। नहीं वो ऐसे ही मजाक था, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। Okay. So so suppose if you get a magic stick, what three things you would like to change in the world? सो मैं तो मानता हूँ कि जो भी अभी चल रहा है, तो वो एक अगेन कुछ कुछ ना कुछ सबके लिए कुछ लिखा हुआ है, कि फॉर एग्जांपल जस्ट कोविड भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ सर्कल था, कुछ ना कुछ रीजन के कारण होता ही है, तो कुछ भी ऐसी चेंज की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक दो है हो सकता है। एक हो सकता है रेप, उसका कोई ऐसा कुछ चक्र से रिलेटेड नहीं है कि कुछ ज़रूरत है। प्लस जो वो होता है भेदभाव लड़का लड़की में, वो हो सकता है। देन मैं भगवत गीता को, जैसे वो थी एक नेता थी स्मृति ईरानी, शायद कंफर्म नहीं है, उन्होंने बोला था भगवत गीता को एक हर सबको पढ़ना ही है, उस स्कूल में बहुत नेशनल बुक बना दिया जाए, तो एक चीज़ वो करूँगा। टेल अस समथिंग कि मतलब एंटरप्रेन्योर में मतलब वो लोग कैसे एंटर, मतलब कुछ उसके पॉइंट्स जो लोगों को माइंड में रखने चाहिए। एंटरप्रेन्योर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आऊँगा और कुछ होगा जैसा यूट्यूब पे बताया गया या फिर किसी ने मुझे बताया वैसा हो जाएगा, तो हम्म. बिल्कुल वो बस बोलने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब बहुत आपको हो जाएगा। अगेन स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना ही पड़ेगा, जब तक आप उतना सक्सेस नहीं पा पाओगे, मतलब जो आपको एक आती लेवल की, जब आपको स्केलेबल मॉडल पे जाना है तो नहीं जानना। और देखा जाए तो स्टीव जॉब्स, वो अपने एक अपने नीम करोली बाबा हैं, तो या स्टोरी पता है आपको? एग्जैक्टली स्टोरी नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब मानते हैं ओके। हम लोग भी। नेट बहुत वीक है, पता नहीं मेरा वीक है कि आपका वीक है। मेरा तो योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल।
अब आ रही है मेरी आवाज़ अच्छे से? या अब आ रही है। ओके। तो वहाँ पे स्टीव जॉब्स की एक कहानी है कि स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा, मतलब जब फेल डाउन हो गए थे, तो देन वो इंडिया में आए नीम करोली बाबा के पास, और कुछ कुछ स्टोरी हुई। देन उसके बाद एप्पल बिल्ट हुआ। देन या जो अपने फेसबुक के हैं सीईओ मार्क जुकरबर्ग, तो वो मेंटर मानते थे स्टीव जॉब्स को। तो फेसबुक में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। देन उन्होंने पूछा ऐसा ऐसा ऐसा, तो स्टीव जॉब्स ने उनको रिकमेंड करा कि आप इंडिया के इस टेम्पल पे जाओ। और मतलब ये प्रूवन है, ऐसा खुद मार्क जुकरबर्ग ने एक मोदी जी के साथ इंटरव्यू हो रहा था जब बताया। तो फोर्ड फोर्ड के जो मालिक थे, अपने इंडिया में इतना फोर्ड नहीं चलता, बट बाहर फोर्ड का बहुत अच्छा नाम है। फोर्ट में इस्कॉन के मंदिर प्रभुपाद जी, तो वो वहाँ पे तो एक अब बहुत स्पिरिचुअल जर्नी से जा रहे हैं। तो मतलब ये तो लोग इंडिया को बिलोंग भी नहीं करते, जिनको कुछ पता भी नहीं है, वो लोग जब इसमें बिलोंग कहने से होते हुए जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि अपन को करना ही चाहिए। अपन को तो बहुत सी चीज़ें पता हैं, उससे गो थ्रू करना चाहिए। सो व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबीज तो ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे को कि करना है ना। मेरा कुछ भी हॉबी नहीं है, मेरे को बस दिन भर में इसी रूम में रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कभी ऐसे ही चले गए, वो भी अभी लॉकडाउन में नहीं है। ऐसी कुछ भी हॉबी तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है। बस फिर बोलने के लिए रहता है तो 3-4 चीज़ें निकल आती कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। कुछ हॉबीज नहीं है। So let's start with the rapid fire questions. ओके। Okay. Describe yourself in 3 words. स्पिरिचुअल, हार्ड वर्किंग, और और क्या करता हूँ पता नहीं। दो ही वर्ड आए मुझे। और फास्ट मूवर। Okay. Nickname your parents used to call you. मेरे घर बचपन से ही नाम चिंटू था, तो मेरे कॉलोनी में भी चिंटू चिंटू, मेरा अनुज जो है वो Okay. भी चिंटू भैया बोलता है। प्लस मेरे कॉलोनी में मतलब मेरे मम्मी पापा का स्कूल है, तो उधर जो बच्चे आते थे यहीं पे जो आसपास के, तो वो मुझे चिंटू बाबा बोलते थे। तो अब जब जाता हूँ चिंटू बाबा आ रहे हैं या फिर चिंटू बाबा ने कार ले ली, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। चिंटू के आके कुछ भी लग जाता है, चिंटू चिंटू रहता है। What is one thing that annoys you the most? जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, उसके सेम एफर्ट सामने से नहीं आ रहा हो। ऑफकोर्स जैसे टीम मेंबर हुए, तो आप बहुत एफर्ट कर रहे हो कुछ हाँ. चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, बट अगेन वो डिले हो रहा है किसी भी कारण से, कि तो वहाँ पे एक अंदर से बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ काम के टाइम पे बहुत वो क्या बहुत गुस्से वाला हूँ। What is the best thing you have ever given advice? अब वो वाला था कि क्या होता था कि टीम मेंबर पे पहले मैंने छोड़ दिया था कि बस मैं लोगों को बता दिया, बट वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपसे टीम हैंडल नहीं होती, आपकी टीम बहुत बड़ी बड़ी सी रहती है, आपको हैंडल नहीं करना। तो बट मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि टीम को Yeah. हैंडल कैसे करना है, तो उधर एक नोशन करके ऐप आया, उसको ट्राई करा, वो करा। बट अगेन जो आप काम बता रहे हो उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। देन उसके बाद विवेक बिंद्रा सर हैं, तो वो उन्हें करा था भगवत गीता, वहाँ से थोड़ा सा आया था कि भगवत गीता पढ़नी। एंड देन भगवत गीता पढ़ी, उधर उसमें था कि जैसा जैसा आप करोगे ऐसा ऐसा आपके टीम मेंबर करेंगे। तो वहाँ से करा कि अच्छा तू तो खुद बैठा हुआ है, बस छोटा सा कर लिया, बस काम बता देता, ऐसे नहीं होता, खुद भी करना पड़ेगा, उनके साथ लगना पड़ेगा। तो देन फिर मैं बिल्कुल उनके साथ ही बैठने लग गया। तो डिस्कॉर्ड करके एक ऐप है, तो उनके साथ उस पर बैठ गए डिस्कॉर्ड पे, सामने काम हो रहा है। तो अब जितने भी टीम मेंबर है मेरे, सबके एक एक स्लॉट बने हुए हैं, सबके Mm. रूम बने हुए हैं, सब उस डिस्कॉर्ड में बैठे रहते हैं और अपनी स्क्रीन शेयर करते रहते हैं। तो जब भी मेरे को रहता है कि अब इसको करना है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ डिस्कॉर्ड पे उनकी स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। प्लस यहाँ पे इस ऑफिस में अभी सिर्फ मेरे लोकल ऑफिस में अनुज आता है, बाकी सब इधर उधर से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई पंजाब से। तो यहाँ पे जो देखना रहता है, तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो मैं कैमरे को मैंने ऐसे एंगल पे लगाया कि मुझे स्क्रीन अच्छे से दिख जाती है। तो यह मुझको बहुत आदत है वेब सीरीज देखने की, अभी भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो तो इसको मैं ऊपर से देख के बता देता हूँ बेटा काम कर। What does a person need to be happy? वेल्थ होनी चाहिए आपकी, मतलब Yeah. पैसा तो हो ही, हेल्थ हो प्लस हैप्पीनेस हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस,
अच्छा, हैप्पीनेस के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा, हेल्थ वेल्थ ही रहता है सबसे मेन तो। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट एक हो गया। बहुत सारी चीजें, टाइम होना चाहिए आपके पास कि आप हेल्थ और वेल्थ में इतना बिजी हो कि आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं, फैमिली के लिए टाइम नहीं। Yeah. And the last question from this rapid fire is the filling the blanks, which is earning money is. अ फन गेम। Hmm? अ फन गेम, अच्छा गेम है, मजेदार गेम है। Okay, that's nice. Okay, so thank you so much, Aryan, for talking with Scoop and it was really nice talking to you. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज, इस वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अगेन लाइक करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और कुछ भी फीडबैक है या फिर कुछ भी आपके साथ हुआ है तो उसको कमेंट में बताएं और लाइक करें। मिलते हैं कभी और, इसको बीट्स किसी और इंटरव्यू में आएगा, किसी और एंटरप्रेन्योर, किसी और इन्फ्लुएंसर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।